हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं 8.2, ठीक है। 8.2 जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कॉस, साइन, टैन, कॉट के बारे में समझेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसका रूल रेगुलेशन समझाऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे ये समझ लेंगे, समझ लीजिए कि उनको जो है 8 चैप्टर काफी हद तक आसान हो जाएगा। और यहाँ तक कि वो बड़े क्लास में जब पढ़ेंगे तो उनको जो एंटी लॉग लॉग देखेंगे तो इसी बेस पे देखेंगे। लेकिन कहता हूँ ना, जब बातों को समझना है तो आसानी से समझिए। लेकिन चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये होता है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और आज मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। तो और साथ में एक बात जो आप हमेशा बताता हूं कि जो आपको रेड बटन आपके मोबाइल में दिख रहा होगा, देखिए आपके नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, तो वो जरूर दबाइए और घंटी को जरूर बजाइए, तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और जब जुड़ेगे तभी आगे आप बढ़ोगे। जब जुड़ोगे नहीं तो आप बढ़ोगे नहीं मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर नया है और नया होने के नाते आपको जुड़ना ही आपका फर्ज बनता है। चलिए देखते हैं क्या है वो रूल रेगुलेशन। देखिए, कभी भी आपको जो दिया जाता है वो 0 दिया जाता है, ठीक है, 30 दिया जाता है, 45 दिया जाता है और 60 दिया जाता है और 90 दिया जाता है। इसी बेस पे एंगल्स होते हैं। ये तो आपको भी नॉलेज है और मुझे भी इस बात का समझ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो है आसान तरीका क्या है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको देखिए, इसको लिख सकते हो 0.4, ठीक है। अंडर रूट में रहेगा 1/4, ये रहेगा आपका 2/4, ये रहेगा 3/4 और ये जो बनेगा आपका 4/4। ये जो है मेथड बहुत ही आसान है, ठीक है। ये सब बच्चों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो कमजोर से कमजोर बच्चे होंगे उनको भी ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ करने का अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, तरीका होता है, जिसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इतना किया है कि 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 नंबर्स थे, 5 नंबर थे, तो सब में हमने 4 लगा दिया। नीचे 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है और 4 तक लेके गया है। अब क्या करना है, इसी को हमने सोल्यूशन करना है और सोल्यूशन करके हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट को भी हम समझ सकते हैं। जो बच्चों को नहीं भी समझ में आता है, जो बहुत ही कमजोर है, वो भी ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान से इस टेबल को निकाल सकते हैं और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग जो भी 8 9 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ही प्यार से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको समझ लेना सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस क्लास में तो ये है ही है, 10वीं क्लास में तो है ही है, प्लस जो 1 करेंगे, +2 करेंगे, जो आगे पढ़ाई करेंगे उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपको 0 30 45 और 60 90 डिग्री का वैल्यू है, लेकिन उसके बाद आपको हर तरह के डिग्री के वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, जैसे हम एंटी लॉग या लॉग टेबल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अभी इसका बेसिक समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हमने कॉस लिख देना है और यहाँ टैन, क्योंकि आपको पता है कि यही सारे थीटे के हमें जो है वैल्यू निकालना है। अब देखिए, 0 से कीजिएगा तो क्या सिंपली आएगा, 0 ही आएगा। अगर इसको कीजिएगा तो सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/2 आएगा, क्योंकि इसका 2 बनता है, आपको पता है ना, 2 × 2 बनता है, अंडर रूट में है तो ये बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, ठीक है। मैं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोबारा कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, 4 का क्या बनता है, 2 बन जाएगा, लेकिन अंडर रूट का तो कुछ नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से होगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट होते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अधूरा जानकारी हमने नहीं रखना है, हमने समझना है। तो ऐसे हो गया। अब देखिए, इसको क्या हो जाएगा, ये जो रहेगा आपका 2/√3 ही रहेगा। क्योंकि √3 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं बनता है ये, तो ये 4 का तो 2 बन ही गया। अब देखिए इसका क्या बनता है, यहाँ पर 2 और 2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 2 और 2, तो 2 और 2 कीजिएगा तो कितना, देखिए यहाँ पर कीजिएगा 2 और 2 बनेगा, लेकिन काट दीजिएगा तो 1 आएगा, यानी 90 का वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमारा सारा टेबल के वैल्यू निकल चुके हैं, साइन का सारे वैल्यू निकल चुके हैं, तो कॉस को निकालने की बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करोगे, इसको यहां से स्टार्ट करके इधर लेके आओगे, ठीक है। इसको क्या करोगे, यहां से उठा के इधर साइड लेके आओगे, जो कि बहुत ही आसान रहेगा। देखिए ये रहेगा हमारा, कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 आ गया, इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, तो ये कितना आएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, √3/2। अब ये जो रहेगा सेम ही रहेगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे है, तो देखिए ये सेम ही रहेगा। यहाँ पर ये चला जाएगा इधर साइड, ठीक है,
और जो जीरो रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कोई इसमें बहुत बड़ी बात थी, मैंने कितना आसानी से इसको निकाल दिया है, ठीक है, और सारे टेबल का वैल्यू भी हमें पता चल चुका है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसका 10 का निकालोगे तो आपको पता है कि अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा। देखिए 1/2 है यहाँ पर, तो क्या होगा, ये पलट जाएगा अगर हम लिखेंगे तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा, 10 का वैल्यू जो होगा, पहले तो हम इसको करेंगे परिभाषित, ठीक है, इसको करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने अभी समझा ही दिया है इसके बारे में, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। और इसको आप कह सकते हो नॉट डिफाइंडेड, क्यों, क्योंकि उल्टा डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंडेड ही आएगा, ऊपर 1 रहेगा नीचे 0 रहेगा, तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। इसको हो जाएगा क्या, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये हो गया। अब सोचिएगा आपकी इसका कॉस सेक और कॉट का वैल्यू कैसे निकाले। दोस्तों बहुत ही आसान है कॉसेक का भी निकालना, ठीक है, कॉसेक निकालने का भी यही एक टेक्निक है, सिर्फ आपको समझना है। समझोगे कैसे, जब मेरे साथ आप करोगे, ठीक है, और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ोगे, तभी आपको तरह तरह की चीजें सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ ही सारे तरह के कोचिंग आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कहीं और जाने की आपको जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको पता ही होगा कि जब हमारा इस ग्रुप में वैल्यू है, तो मैं आपको एक बात बताया था, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि साइन क्या होता है, साइन जो होता है आपका क्या, देखिए ये मैंने बताया था ट्रायंगल। अब तो इसको निकालना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने आपको ट्रायंगल बता रहा था कि ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, अपोटेन्यूस होती है ना, तो साइन का क्या होता है, P/H होता है, यही होता है ना। लेकिन जब हम कॉसेक में जाते हैं, मैंने आपको समझाया भी था, इसका 8.1 देखिएगा तो उसमें समझाया भी था कि अगर हम कॉसेक में जाएंगे तो H/P हो जाएगा, ठीक है, यही बोला था ना मैंने आपको। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है, अगर इसका देखिए 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड, क्या हो जाएगा, नोट डिफाइंड में आ जाएगा ये 0 में, ठीक है। अगर इसका है, देखिए ये है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा, क्योंकि पलट जाएगा। मैंने अभी कहा है ना, समझाया है आपको कि जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो सारे वैल्यू जो होता है पलट जाता है। अगर यहाँ पर 1/√2 लिखा हुआ है तो इसका √2 ही होगा, ठीक है। अगर इसका क्या है, √3/2 है तो इसका क्या होगा, 2/√3 होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समझ है। जो बच्चों के बात समझ में आ गया उसको समझिए कि ये टेबल जो है 100% आ गया। जब ये टेबल समझ में आ जाएगा तो आगे क्लास में जो जब ये बच्चे एंटी लॉग या लॉगरिज्म करेंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीजें जो थी बहुत ही आसान था। अब हमने क्या करना है, आपको पता है कि इसको करेंगे तो अगर ये 1 है तो इधर भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 पलटो जैसे मर्जी पलटो उसका बेस वही रहता है, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या है, सेक है। आपको पता है ये सेक का मैंने क्या उल्टा, किसका उल्टा होता है, तो ये होता है कॉस का, ठीक है, कॉस का ही उल्टा होता है ना, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस जितने भी होंगे उसको पलट दीजिए। यहाँ पर क्या जाएगा, 1 को 1 से पलटिएगा 1 ही आएगा, लेकिन इसको जो है इसको पलटिए कितना आएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, देखिए वहां पर कितना 1/√2 है ना, तो इसका भी √2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, 1/2 है तो 100% 2 ही आएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखिए कितना आसान तरीके से आ गया ना, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम थी, कोई ट्रिक थी नहीं, सिर्फ इसमें अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी। जो बच्चों ने इतना समझ लिया उनका बेड़ा पार हो गया। अब इसमें कॉट है। कॉट जो होती है आपको पता है 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा हम कॉट मानते हैं, यही होता है ना कॉट। जो मैं अभी बता रहा हूँ उल्टा बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, 10 का उल्टा कॉट आता है, आगे वाले चैप्टर में आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको भी दिमाग में रख लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कहता हूँ ना कि अगर समझना है तो अच्छे से समझिए, ठीक है। कॉट का उल्टा क्या होता है 10, और 10 हमारे पास क्या है, पहला क्या है 0 है, तो 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, नो डिफाइंड, यही लिखते हैं नो डिफाइंड, जो कि 30 डिग्री, जो कि 0 डिग्री पे आ रहा है। 30 डिग्री पे क्या आएगा, देखिए 10 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को जैसा मर्जी कीजिए 1 ही रह जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, √3 है, तो 3 को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 इस फॉर्म में आ जाएगा। अब लास्ट में हमारा क्या जाएगा, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे यहाँ पर दे सकते हो कि कोई नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड है ना, तो इसका मतलब है इसका 0 वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के
0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पे सारे वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से निकाल लिया। पहला क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। आपने फॉर्मूला में तो देखा होगा, बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मूले में बताया गया था और समझा भी मैंने दिया है आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसको पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन समझ सकते हो आपको क्या है। आपको ना सिर्फ यहाँ वैल्यू को याद रखना बहुत जरूरी है, और जो टेबल बच्चे कर लेते हैं ना वो उनके लिए बहुत ही आसान होता है। तो हमारे गिवन क्या है दोस्तों, देखिए हमारे गिवन है साइन 60, यही है ना साइन 60, ठीक है, cos 30 और बीच में है प्लस साइन कितना है, साइन 30 और जो है प्लस मल्टीप्लिकेशन cos 60, यही वैल्यू है। आपको देखना है साइन 60, और जिन बच्चों ने आसानी से कर लिया होगा, फॉर्मूला समझ लिया होगा, उनको पता है कि साइन 60 जो होती है कितनी होती है, √3/2, ठीक है। और यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। cos 30 देखिए कितना है, cos 30 जो है √3/2 है, ठीक है। और प्लस साइन 30 कितना है, देखिए साइन 30 जो है 1/2 है, इंटू cos 60 क्या है 1/2। देखिए बच्चों, जिसको टेबल समझ है ना वो बहुत ही आसान से सवाल को कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम सवाल करेंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमने इसको समझना है, मल्टीप्लिकेशन करना है आपस में। तो आपको पता है 2 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कितना आएगा, 2 ही आता है, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, ठीक है। और √3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 आएगा। मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया था कि √2 में है तो इस वजह से मैं 2 बोल दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब इसको कीजिए 1/ कितना हो जाएगा 4। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए 4 का एलसीएम लिया, 3 + 1 तो कितना आ गया 4/4, कैंसल आउट तो कितना आंसर आ गया 1। तो देखिए इस तरह से जो है हमारा पहले का आंसर आ गया 1। देखिए क्वेश्चन में कोई मुश्किल था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं था, क्यों, क्योंकि हमने टेबल बहुत ही आसान से समझ चुके हैं। तो टेबल जिसको वैल्यू याद है वो सवाल भी बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है, लेकिन जिसको वैल्यू नहीं पता है उसके लिए सवाल जो है सर का दर्द बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 2 10 45 स्क्वायर में है प्लस cos, ठीक है, cos 30 स्क्वायर माइनस, ठीक है, साइन 260, यही है ना। तो इसमें भी दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि हम कर क्या सकते हैं इसमें। tan 45 का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो 2 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है, अभी हमने कुछ देर पहले भी cos 30 का वैल्यू किया था, √3/, कितना होता है 2 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होता है ये आपको पता ही है कि इसका भी √3/, क्या होता है 2 होता है। ये हो गया, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, देखिए जब ये हो चुका है तो सवाल भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। देखिए ये है तो 2 का स्क्वायर होगा, तो आपको पता ही है कि 1 ही इसका वैल्यू बनता है, ठीक है। प्लस ये क्या है स्क्वायर में है तो स्क्वायर से अंडर स्क्वायर खत्म कर देगा तो 3/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने अभी बताया भी है कि जब √3 को √3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 ही आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में आप मत रहिए, क्योंकि अब कुछ देर पहले मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। तो ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिए, ठीक है, क्योंकि आपको मुझसे तेज बनना है, ठीक है। माइनस देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4। आप ध्यान से देख सकते हो कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जर्नल सी बात है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, देखिए 2, क्योंकि 2 ही बच गया ना, तो 2 बच गया। तो इस तरह से जो है आपका आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकल गया, ठीक है दोस्तों। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल सवाल में नहीं होना चाहिए और न ही आपको मुश्किल लगना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन, जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में से जाना जाता है और इसको बहुत से टीचर जो है प्रेफर करते हैं कि बच्चों इसको जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा लेंथी भी है। तो बड़े ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें है क्या और कैसे हमें करना है। तो हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दिया हुआ है cos 45 डिग्री, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। और क्या दिया हुआ है sec 30, ठीक है, प्लस cos sec 30,
यही सवाल है। सवाल तो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन कहते हैं ना छोटा चीज जो होती है घात भी बहुत तगड़ा करता है छोटा, लेकिन आप देखिएगा ये छोटा सवाल जो है कितना बड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। मैं तो ऐसे सिस्टमैटिक ही करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सवाल जो है आप देखिएगा तो पता लगेगा। देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि cos है, क्या है ये cos 45 का वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ठीक है, तो वो होती है cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। और नीचे क्या है sec 30 का वैल्यू क्या होता है, sec 30 का वैल्यू देखिएगा तो क्या होता है, ये होता है 2/√3, ठीक है। और प्लस क्या है हमारे पास जो cosec 30 है तो sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो cosec जो 30 है उसका 100% जो है इसका 2 ही होगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, तो हमने अभी भी समझा है, ठीक है। आप देखिए कीजिए इसको। अब क्या कर सकते हैं हम, पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 कितना है √2 है, तो नीचे को कीजिए पहले सोल्यूशन, √3 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, तो 2 + 3/2 एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया 1/√2 क्या हो जाएगा 2 + 3/2/√3। अब हम इसको क्या करेंगे सिंपली फॉर्म में लिखेंगे, तो ये देखिए 1 क्या हो जाएगा √2 इंटू ये जो होगा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये कीजिए ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। नहीं शायद मैंने कुछ, ये 2 है ना और √2 से किए नहीं, यहाँ 3 आएगा, ये 2 हो जाएगा। मैं भी देखिए गलत कर रहा हूँ, ये 2 होगा ये 3 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमने इससे किया है ना, एलसीएम लिया है इन दोनों का, तो इसका 1 होगा तो इसका ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा देखिए ये पलट जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये जगह 2 + 2/√3 ये आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, यही बात समझने वाली बात है। अब देखिए इसमें से 2 जो है कॉमन हो सकता है ना, तो इसको कॉमन कर लीजिए, तो क्या होगा 1/√2 इंटू 2 कॉमन कर लिया तो 1 + √3 यही बनेगा ना, और ऊपर इसको छोड़िए, इसको आ जाएगा √3, यही बन जाएगा। कुछ ऐसा ही सवाल आपको दिखेगा, क्यों, क्योंकि हमने जो है सिंप्लीफाई किया है तो ऐसा ही बेस बनता है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि देखिए ये तो 2 है तो √ को हमें पहले खत्म करना पड़ेगा, फिर इसको खत्म करना पड़ेगा, तब जाके सवाल जो है अपना सही फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं √3 हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे √3, ठीक है, यहाँ लिखेंगे -1 √3 से बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर, क्यों, क्योंकि तभी जाके हमारा सोल्यूशन हो सकता है जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, लिख दिया हमने, तो हमारा सवाल क्या बन गया √3, ठीक है, √2 इंटू 2 1 + √3, ठीक है, ये हो गया। और हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन 1 - √3 अपॉन 1 - √3, यही हो गया। अब आपको पता ही है कि ये जो होती है ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, तो इसको आपको पता है कि यहाँ a - b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये तो बातें दो राय नहीं है, ठीक है, स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया। आप देखिए क्या हो सकता है इसमें, जबकि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है तो ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3, ठीक है, 1 - √3, ठीक है, और यहाँ जगह 2 इंटू यहाँ √ में आएगा इंटू 2, तो ये देखिए 1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ -√3 का स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला हमने लगा दिया, आपसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए √3 - 3, क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 में आ जाएगा। अब क्या होगा √2 + 2 1 - 3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर चढ़ गया तो ये 2 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा √3 - 3 अपॉन √2 + 2 इंटू -2, ये बन गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब मैंने कहा था ना कि √2 को भी आपको खत्म करना पड़ेगा, अगर √2 रहेगा तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो देखिए क्या होगा, अब हम लिखेंगे √2 से बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन, बोथ साइड मल्टीप्लाई,
हिंदी वाले बच्चे जो होंगे ये लिखेंगे कि √2 से ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है ना, कि उनको भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए बताना मुझे जरूरी समझता हूँ, ठीक है। तो देखिए सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, कंफ्यूज मत होइए, इंटू 2 इंटू -2 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि √√* मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको पता ही इसका क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2। तो क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो जाएगा, √6, यही बनेगा ना, √6। हाँ, फिर इसके बाद क्या होगा, ये √6 बनेगा तो +3√2 ये बन जाएगा। अब देखिए क्या हो सकता है, अब नीचे क्या हो जाएगा, टू इंटू -2, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका √6 - 3√2, तो नीचे कितना जाएगा, -8, यही बनेगा ना। जब -8 बन गया तो आप देखिए इसमें से जो है सिंप्लीफाई में कीजिए, 3√2, ठीक है, प्लस √6, ये बन गया। तो आप जो है माइनस क्या काटने के लिए मैंने ऐसा किया है, तो देखिए माइनस कॉमन कर लीजिए, 3√2 माइनस √6 अपॉन -8, तो कैंसल आउट। तब जाके जो है इसका आंसर जो है दोस्तों ये बनेगा आपका, जो आंसर इसका बनेगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये जाके आंसर आपका जो है बनेगा। सवाल में कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ करने के तरीके आपको आना चाहिए। तो देखा दोस्तों कितना आसान तरीका से जो है सवाल हमने किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, इसमें सवाल में कन्फ्यूजन मत रहिए, बहुत ही आसान तरीके से सवाल है। ये दिख रहा है बहुत बड़ा, लेकिन है बहुत ही आसान, क्योंकि जो बच्चे को अगर ढंग से करने आता है ना, उनके लिए ये सवाल मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। जो मुश्किल समझते हैं वो सवाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही तरीका से हमने किया है, अगर ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण में से माना जाता है, ठीक है, एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहा है। तो आप भी इसको समझ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, वो 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। ये है 45, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ cosec। अगर अभी भी बुक नहीं निकालो दोस्तों, निकाल लो, क्योंकि मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ, तो आप बता सकते हो कि मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है ना। तो आप बुक नहीं निकालते हो, लगे जाते हो मोबाइल पे, दोस्तों सही नहीं है। साथ में बुक लगाओगे तो बहुत ही मजा आपको भी आएगा करने में। देखिए cos 60 है, ठीक है, प्लस क्या है हमारे पास, cot 45 डिग्री, यही है ना, cos 50 को सवाल इसी तरह से होगा, ठीक है। बुक में आप देखिए। अब हमने इसमें क्या रह गया है, हमारा जो इसमें है सिर्फ इसमें फार्मूला को है अप्लाई करना रह गया है। तो अप्लाई करने के लिए फार्मूला में हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, पहले देखिए sin 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, sin 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, ठीक है, प्लस tan 45 का वैल्यू आपको पता ही है कि 1 होता है, ठीक है। अब इसका पता है, तो अब क्या रह गया हमारे पास, अब रह गया क्या, ये cosec 60 आप देखोगे तो वो है -2/√3, ठीक है। देखिए जब वैल्यू पता होता है तो आप सवाल को भी बहुत ही आसान तरीके से कर जाते हो। अब ये हो चुका है, तो अब क्या रह गया हमारा, देखिए अब हमारा रह गया नीचे वाला। तो sec 30 का जो वैल्यू क्या होता है, हमें पता है cos के उल्टा होता है, तो cot का उल्टा 3/2 होता है, तो इसका मतलब इसका उल्टा जो होगा 2/√3 होगा, ठीक है। cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/ क्या होता है, 2 होता है। जब आपको वैल्यू पता होता है तो एग्जाम में कम से कम जो है 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क यहाँ तक दे देता है अप्लाई करने का, क्योंकि अगर अप्लाई आपका सही था तो एग्जामिनर को लगता है कि शायद बच्चे के पास टाइम कम था तो वो क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा सका, तो इतने के भी आपको 1 नंबर मिल सकते हैं अगर आपने अप्लाई सही से किया है। अब क्या रह गया, आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, करना एक ही हो सकता है कि एलसीएम लेके हम सोल्यूशन आगे बढ़ें, तो हम एलसीएम लेके ही आगे बढ़ेंगे। देखिए एलसीएम लिया कितना का, यहाँ पर 2√3 का, यही बनेगा ना एलसीएम। अब देखिए इसमें क्या कमी है, हमारे पास √3 है, तो √3 ले लिया, इसमें हमें दोनों ही कमी है क्योंकि ये /1 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√3। अब यहाँ क्या कमी है 2 का, तो -4 हो जाएगा क्योंकि 2 2 = 4। तो इस तरह से हमारा बन गया।
अब हमारा क्या है, नेक्स्ट नीचे वाला पोर्शन क्या कहता है, इसमें भी अंडर 3 अपॉन क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। अब यहाँ पर किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो 4 हमारा आ गया, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट यहाँ से आएगा तो ये 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 आ गया। अब इसमें देखिए क्या कमी है, ये है अंडर रूट 3 की कमी दिखा रहा है मुझे, और इसमें कुछ भी है तो दोनों ही कमी है, तो क्या हो जाएगा +2 अंडर रूट 3। देखा, आसान तरीका से हो गया ना सवाल। जब ये आसान तरीका से हो गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, कुछ हम प्लस माइनस अभी करना बाकी रह गया है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर्स को अगर सही क्रम में हम करेंगे तो शायद हमारे लिए मुसीबत बन जाए। अब देखिए ये अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, तो कितना जगह 3 अंडर रूट, कितना जगह 3 -4, ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा अपॉन 2 अंडर रूट 3, यही बनेगा ना। अब इसके बड़े वाला नीचे को क्या किया जाए, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो हम जो है आगे हम करेंगे। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, ख़त्म है, तो हम इसको है यहाँ पर कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट को। तो ये देखिए ये है तो कितना हो जाएगा 4 + 3 अंडर रूट 3 अपॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो इस तरह से जो है सवाल यहाँ तक पहुँचा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 - 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3, मल्टीप्लिकेशन बाय ये चला जाएगा ऊपर, तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 + 3 अंडर रूट 3, ये हो गया। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सिंपली ये, तो क्वेश्चन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया 3 अंडर रूट 3 - 4, और नीचे रह गया 4 + 3 अंडर रूट 3। देखिए दोस्तों, सवाल अपना तरीका से किया जाता है तो काफ़ी समझ में आता है, ठीक है। अगर आप भी कीजिएगा सही ढंग से, रूल रेगुलेशन से, तो आपको शायद प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए यहाँ प्लस है, तो आपको पता है ना कि हम रेशनलाइज करेंगे, यानी हम इसको क्या लिखेंगे 4 - 3 अंडर रूट 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर, यही लिखेंगे ना, ठीक है, यही लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन करने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 - 4, ठीक है, और 4 + 3 अंडर रूट 3 इंटू 4 - 3 अंडर रूट 3, और यहाँ जाएगा 4 - 3 अंडर रूट 3। अब देखिए कितना आसान तरीका से हो गया। आपको पता है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो वही a का स्क्वायर - b का स्क्वायर = a - b, और a + b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों ये मुंह पे याद होना चाहिए, बार बार लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो आपको लिखना जरूरी है कि मैं कैसे लिखूं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए पहले, कितना जगह 12 अंडर रूट 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए 3 3 = 9, और अंडर रूट 3 मल्टीप्लिकेशन होता है 3 हो जाएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27, माइनस का 27 आ गया। और ये इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आएगा -16, इसको होगा -16, इसको कीजिएगा तो +12 अंडर रूट 3, ये आ गया बहुत ही आसान तरीके से। आपको पता ही है कि इन दोनों का स्क्वायर में चलेगा तो 4 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर -3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, हो गया, ठीक है। कोई मुश्किल था, कोई डाउट? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमने क्या करना, देखिए ये अंडर रूट 12 अंडर 3 है, ये भी है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना जाएगा 24, ठीक है, अंडर रूट 3, और माइनस प्लस तो 13, यानी कितना जाएगा 43, ये हो गया। अब सवाल जो है बहुत आसान तरीका से हो गया है। अब देखिए 40 जो है 4 का कितना बनेगा 16 बनेगा, ठीक है, और देखिए यहाँ अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो 3 हो जाएगा, 3 3 = 9, 9 3 = 27, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्योंकि ये माइनस है तो देखिए 24 अंडर रूट 3 - 43, ठीक है। मैं सिंपली ही करने की कोशिश किया हूँ, मैं चाहता तो अभी से सवाल स्टार्ट कर देता करने का, तो आपको पता है इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस का 11 आएगा, लेकिन 11 माइनस में नहीं आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, साइड को चेंज कर देंगे, ठीक है, +24 अंडर रूट 3, ठीक है। तो हम क्या है -11 यहाँ लिखेंगे। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, देखिए जब ये माइनस है तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो 43, ठीक है, और क्या हो जाएगा -24 अंडर रूट 3, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा -11, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका 43 - 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। तो इस तरह से जो है आंसर बहुत ही आसान तरीके से आपका आ जाएगा। कोई डाउट था, कोई मुश्किल था, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, वो है
5th। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख सकते हो। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए इसमें है आपका 5 cos का स्क्वायर 60, ठीक है, प्लस 4 sec का स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में क्या है tan 45 का स्क्वायर, यही है। और अपॉन में क्या है, देखिए अपॉन में है साइन, ठीक है, साइन क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30। इस तरह से जो है हमारा सवाल है, ठीक है। अब इस सवाल को जो है आसान करने के लिए आपको पता ही है, रूल रेगुलेशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो आसानी से ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं। cos 60 का वैल्यू क्या होता है, आपको पता ही होगा क्या होता है, 1/2 होता है, को स्क्वायर कर दीजिए, प्लस sec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो sec 30 के क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी फटाफट, 2√3, ठीक है। और आपको पता ही है कि tan 45 का वैल्यू तो 1 ही होता है, ये तो मुझे भी मालूम है अच्छे से, ठीक है। अब sin 60 का कितना होता है वैल्यू, sin 30 का वैल्यू तो वो 1/2 होता है का स्क्वायर, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, देखिए उसके यानी √3/2 होना चाहिए, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, √3/2। तो ये आ गया, कोई मुश्किल था नहीं था, चलिए अच्छी बात है, मुश्किल नहीं था। तो अब हमने क्या करना है, इसको देखना है क्या स्क्वायर हो सकता है, तो कर लीजिए, ये 5 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 2 जा 4, प्लस क्योंकि मैंने मिस्टेक यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, और नीचे क्या आएगा 3 और -1, यही आएगा ना, ठीक है। सॉरी मुझे यहाँ कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3/4, यही आएगा, ठीक है। अगर आगे देखते हैं क्या हो सकता है सवाल में। अब हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, 5 3 जा 12 आएगा, तो इसको हम किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किससे करेंगे, 5 3 जा 15, ठीक है, 15 आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, 16 4 जा 64, यही होगा ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना होगा बताइए, 12 -12, ये है। अब नीचे क्या है, देखिए 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा कितना होगा दोस्तों, 4 4 जा 16 लेने की क्या जरूरत है, हम 16 क्यों करें, क्योंकि 4 4 तो 4 ही सेम है, मैं अभी ना थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में हूँ। 4 आ गया यहाँ। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिए, 1 + 3, तो कितना आ गया, देखिए सवाल बन चुका है ना, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 79 - 12/12, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जनरल सी बात, आपको इस बात की तो नॉलेज है ही है, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 760/12, क्या यही आंसर है, देखिए कितना आसान तरीके से आ गया ना आंसर। देखिए दोस्तों, सवाल करने का अपना एक ढंग होता है, अपना एक तरीका होता है, जो सिस्टमैटिक चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और सिस्टमैटिक सिर्फ कहीं और आपको नहीं मिलेगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर में मिलेगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का ये मानना है कि ट्रिक से अधिक जो है दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग ही सबसे ऊपर है और सबसे दिमाग ही आगे रहेगा। ट्रिक जो होती है हर जगह स्ट्रिक्ट नहीं बैठती है, वो कहीं कहीं ही काम आता है, बाकी हर जगह वो फेल होती है। तो ट्रिक पे हम नहीं चल के हम जो है माइंड पे यूज किए हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अगर आपको जो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है, देख सकते हो आप क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा जो है 2 पॉइंट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 10 30, ठीक है, और दूसरा क्या है 1 + 10 2 स्क्वायर 30, ठीक है। इसमें दोस्तों हमें जस्टिफाइड करना है कि जो हमें वहाँ पर ऑप्शन गिवन है A B C D, तो ये जो इसका इसका जो आंसर होगा इनमें से कौन सा सही है, लेकिन फिर भी सवाल को करना पड़ता है, ऐसे आप इसका तुक्का लगा के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आपको पता है tan जो है tan 30 का वैल्यू क्या होता है, टेबल आपने किया था, ठीक है, तो आपको याद ही होगा क्या होता है। tan 30 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, 1/√3 होता है, ठीक है, यही होता है ना दोस्तों, 10/√3।
और नीचे क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यानी वही चीज़ है, सिर्फ हमने इसमें स्क्वायर लगा दिया 1/√3 का स्क्वायर, यही है। तो अब कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल हो चुका है, सवाल तो क्लियर कह चुका है कि इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। नहीं ऊपर तो ये हो गया, नीचे क्या होगा देखिए अंडर देखिए पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, हमें डायरेक्ट नहीं कर देना चाहिए। 1 प्लस, ठीक है 1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये नहीं लाइन को समझिए क्योंकि अभी हमने सिंपल किया है। अब जो है हमें यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए 2/√3 ये होगा ना, और नीचे कितना आ जाएगा 3, हमने एलसीएम लिया तो 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 2/√3 और 3 1 4 तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया तो 2 से 2 कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर 2/3 होता है तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो क्या वैल्यू आपको बचे आएगा √3/2 आएगा, ठीक है। √3/2 किसका वैल्यू होता है, अगर आपको पता होगा तो ये होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो अगर आपके ऑप्शन जो होंगे इसमें कौन सा होगा साइन 60, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका जो ऑप्शन होगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो समझ में आया, बहुत ही आसान है, लेकिन एग्जामिनर जो होता है इसको क्वेश्चन फॉर्म में दे देता है, एमसीक्यू में नहीं देता। अगर एमसीक्यू में भी कभी कभी आ जाता है तो ये आपको समझना चाहिए और देखना भी चाहिए कि भाई सवाल में है क्या, और सवाल जो है बहुत ही आसान है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन, दूसरे पार्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इसमें कहा गया है कि 1 - 10 2 स्क्वायर 45, ठीक है। नीचे क्या दिया हुआ है, वही दिया हुआ है 1 + 10 का स्क्वायर 45। आपको पता ही है कि tan 45 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, tan 30 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल क्या है हो रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1 - 1 आ जाएगा, नीचे आएगा 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 0/2, तो इक्वल टू किसका है, क्या होगा आंसर इसका 0। तो ये जो वैल्यू होगा इसका आंसर जो होगा आपका डी, इसका जो होगा ऑप्शन क्या होगा डी ऑप्शन जो होगा सेकेंड आंसर का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ करने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तरीका होता है, अपना एक रूल होता है, तो वो समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो क्या है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है sin 2a, ठीक है, = 2 sin a, यही दिया हुआ है। इसने बोला है कि ट्रू व्हेन a = किसके बराबर होगा, जो a है हमारा क्या होगा। अगर दोनों साइड इक्वल करना है तो a को हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो चलिए लेट हम कर लेते हैं, a = क्या होगा, a जो होगा आपका होगा 0 डिग्री, हमने कुछ लेट किया है क्योंकि हमसे पूछा गया है कि एक ट्रू होगा तो क्या होगा, तो इससे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, जब लेट करना पड़ेगा तभी सवाल समझ में आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब साइन है ना, sin 2a 0 डिग्री, ठीक है, 0 कर लीजिए, 0 ही समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 sin 0। तो जर्नल सी बात है, अगर इधर इधर 0 हो जाता है तो आपको पता है 0 होगा = 0 होगा, तो इसका मतलब जो है इसका ऑप्शन जो होगा इसका क्या आएगा, ठीक है, क्या ऑप्शन में आएगा ए, ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर ए, ठीक है। सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ सवालों को हम मुश्किल बना देते हैं, और जब सवालों को मुश्किल बनाइएगा तो वो आपके लिए सर का दर्द बन जाएगा, ठीक है, यही बात रहती है और यही बात समझना भी है। चलिए देख लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे दे रखा है 1 - 10, ठीक है, स्क्वायर 30, सेम उसी के जैसा है, इसी क्वेश्चन के जैसा सेम है, लेकिन सिर्फ इसमें 45 दे दिया था, इसमें 30 दे दिया है, ठीक है, इसमें 30 दे दिया है, इसमें 4 दे दिया है। तो दोनों क्वेश्चन जो है सेम, काफ़ी कंडीशन में सेम ही दिख रहा है, ठीक है। चलिए लेकिन वैल्यू इसमें बदला हुआ है,
टेन 30 का वैल्यू क्या होता है? टेन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि ये होता है √3, 1/√3, और इसी का नीचे क्या होगा 1 माइनस 1/√3, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतनी सी बात थी। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, यही होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा देखिए 1 माइनस 1/3। 3 इसलिए होगा क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसको स्क्वायर करिएगा तो 3 ही आएगा। अब देखिए क्या हो सकता है 2/√3, ऊपर यही आएगा, नीचे क्या होगा एलसीएम ले लीजिए 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा 2/√3। ओ सॉरी, देखिए मैं कहाँ से कहाँ सवाल बढ़ा रहा हूँ, यहाँ अपॉन होगा, ठीक है, यहाँ भी अपॉन है, समझ रहे हो ना, ये 2/√3 है, ठीक है, तो ये जगह 2/√3 ये आ गया 2/√3, ऊपर माइनस के 2 आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये √3 में है, ये 3 में है, तो देखिए ऊपर आएगा 2/√3 ये आ गया, नीचे क्या हो जाएगा ये बदल जाएगा, ये जाएगा ऊपर 3/2, तो ये कैंसल आउट। अब देखिए ये अंडर से ये अंडर कैंसल आउट, ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा देखिए √3, तो क्या है इसका आंसर √3 होना चाहिए। √3 किसका वैल्यू होता है? तो √3 का वैल्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपने टेबल अच्छे से किया है, समझा है, तो आपको पता होगा कि ये जो होगा tan किसका होगा दोस्तों, tan 60 का, ठीक है, tan 60 का वैल्यू जो होगा ये होगा। तो tan 60 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, tan 60 सी ऑप्शन में दिया हुआ है, किसमें, सी में, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना आसान तरीके से और समझ के साथ हमने इस क्वेश्चन को किया है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, थर्ड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने के चांसेस हमेशा बना रहता है। क्वेश्चन ये है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो आपको बताना है, फाइंड करना है a और b के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था कि जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर नहीं सीखा है, नहीं जानता है, वो आगे कोई चैप्टर नहीं कर सकता। अब इस बात का जो प्रूफ है इस क्वेश्चन खुद ही देगा आपको कि ऐसा मैंने क्यों बोला था कि सारे जो है चैप्टर यही तीसरा और चौथा चैप्टर से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन में करते हैं क्या है। क्वेश्चन जो है थर्ड है हमारा, ठीक है, इसमें गिवन देखिए दिया हुआ है tan a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू √3 ये दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो जब ये गिवन है तो इसमें सवाल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समझना है। आपको पता है कि √3 जो होता है किसका वैल्यू होता है, ठीक है, क्वेश्चन 1, ठीक है, इसको क्वेश्चन 1 बनाएंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 जो होती है आपको पता है tan का होता है, tan a प्लस बी tan 60 यही होता है ना, तो tan से tan कैंसल आउट हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन एक बन गया, तो मुश्किल था, बहुत आसान तरीके से बन गया। देखिए अब हमारा क्या है यहाँ पर, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी ये किसका वैल्यू है, tan 1/√3 होता है ना, तो किसका होता है 30 का होता है, 30 का है ना, तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30, ये क्वेश्चन 2। अब मैंने कहा था ना कि ये सवाल जो है आपको प्रूफनेस देगा कि जो मैं बोला हूँ वो सच बोला हूँ, सच्चे ही है। अब देखिए फ्रॉम 1 और 2 लिखेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2, ठीक है, यही लिखेंगे ना इंग्लिश वाले बच्चे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सवाल जो है अपना रंग दिखा रहा है। अब 1 और 2 से हम क्या करेंगे, देखिए 1 में हमारा क्या गिवन है, देखिए a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 16 है, और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या लिखेंगे, एडिशन करने पर, ठीक है, या जोड़ने पर, जो बच्चों ने देखा है
ठीक है, 3 पॉइंट जो है उनको इस समझ में होगा और वो करेंगे भी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a आ गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 90/2। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये आ गया a का वैल्यू। अब हमें b का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे a का वैल्यू पुटिंग इन किसी में भी रख दीजिए, 1 में रखना है 1 में रख दीजिए। चलिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब a कितना है हमारे पास 45, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b कितना हमारे पास आ गया 15 डिग्री यानी 15 सेल्सियस। तो इस तरह से जो है a हमारा पास 45 और b हमारा कितना आ गया 15। देखा, सवाल कोई मुश्किल था नहीं, सिर्फ करने का अपना एक तरीका, अपना एक रूल रेगुलेशन, अपनी एक समझ होनी बहुत ही ज़रूरी था। जिन बच्चों को समझ है इस बात का वो तो बहुत ही आसान से कर लेंगे और करेंगे भी। चलिए, इसमें जो है कुछ हमारा जो है चौथा क्वेश्चन में स्टेट द वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड योर आंसर। दोस्तों, इसमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये बताना हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ट्रू और फॉल्स के बारे में समझना भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए, फोर्थ का फर्स्ट, इसमें यही बोला है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें हमें यही क्वेश्चन को हमने समझना है। ठीक है, कि स्टेटमेंट ये सही दिया हुआ है कि गलत दिया हुआ है। तो a प्लस बी है दिया हुआ, इक्वल टू दे रखा है साइन a प्लस साइन बी, यही दे रखा है ना। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं दोस्तों। लेट जो करेंगे ये करेंगे कि a इक्वल टू 30 मान लेते हैं और b इक्वल टू कितना कर लेते हैं हम 60। ये हमने माना है, क्या किया है माना है, क्योंकि हमें इसको ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखना है ना कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इसमें क्या है साइन, ठीक है 30 प्लस 60। ठीक है, इसके हम इक्वेशन लिया है। तो साइन कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए कि 1 होता है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इस फॉर्म में है, तो साइन a प्लस साइन b में है। तो देखिए साइन 30 प्लस 30 है ना, और साइन 60। तो इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, इसका साइन 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो इसका देख सकते हो कि 2, ठीक है 1 प्लस √3 आएगा, ये आंसर आएगा। तो आप कह सकते हो ना कि जो ये देखिए ये नहीं आया, तो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए क्या है ये जो होगा स्टेटमेंट आपका क्या कहलाएगा फॉल्स। ठीक है, यानी ये गलत है, क्या असत्य है, असत्य है। क्या है ये दोस्तों, असत्य है, ये गलत है, फॉल्स है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ ट्रू, इट इज़ अ रॉन्ग फॉल्स स्टेटमेंट। अब अगला हमारा क्या है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज अ 0 इंक्रीजिंग। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी बात बता दिया, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। फोर्थ का क्वेश्चन 2। ठीक है, इसमें जो हम मान सकते हैं लेट कर सकते हैं। तो इसमें साइन जो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है साइन, ठीक है साइन थीटा, ठीक है इक्वल टू हम ले सकते हैं 0 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो आपको पता है इसके सारे हम देखेंगे वैल्यू को किस में जा रहा है। देखिए साइन तो हो गया 0, ठीक है, तो उसके बाद हम साइन 30 में देखेंगे। साइन 30 डिग्री क्या होता है किसके बराबर, 1/2 के बराबर होता है ना। तो इसका वैल्यू होगा 0.5। ठीक है, अब क्या लेंगे साइन किसके लेंगे 45 लेंगे ना। तो 45 इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन 45 जो होता है आपको पता ही है कि ये किसके बराबर होता है 1/√2। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसको कीजिएगा सोल्यूशन तो हो जाएगा 0.707 हो जाएगा। अब क्या है साइन 60 डिग्री जो होता है किसके वैल्यू होता है √3/2। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना आएगा 0.8। ठीक है 66 रहेगा कुछ।
तो ये तो मैंने इतना आपको पता है, इसका वैल्यू मुझे पता है किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, आपको समझाना भी होता है तो चीज़ें बहुत काम की रहती है। अब हमने साइन 90 पे देखना है। साइन 90 का जो होता है वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये कहा था इसमें, ये स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज अ थीटा इंक्रीजिंग, यानी हो सकता है, यानी ये बात जो है यस इट इज़ अ ट्रू। ठीक है, इट इज़ अ ट्रू, ये बात सच है क्योंकि इंक्रीजिंग करेंगे तो इंक्रीजिंग होता ही रहेगा। जैसे आप देख सकते हो कि पहले 0.5 था, 0.7 होगा, 0.8 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये जो है वैल्यू इंक्रीजिंग करने से इंक्रीजिंग ही होगा, ये बात इसने ट्रू कहा है। अब जो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, थर्ड है। थर्ड भी कुछ इसी तरह का स्टेटमेंट है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज इंक्रीजिंग एज अ इंक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन जो है सेम ही है अगर देखा जाए तो, लेकिन इसने कॉस के वैल्यू में पूछा हुआ है। तो कॉस के वैल्यू में पूछा हुआ है तो हम इसको स्टेटमेंट को करके देखेंगे कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, देखिए ये तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है ना, तो उसमें भी छोटे से बड़े की तरफ जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। बात तो इतना ही कहा है ना, अगर दोनों बात अगर स्टेटमेंट सही है तो 100% जो होगा, जैसे हमने इसको निकाला है सेम उसमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि पहले कम आएगा फिर उसके बाद अधिक बढ़ता ही चला जाएगा, यानी ऐसे फॉर्म में रहेगा। ये छोटा रहेगा फिर बड़ा, फिर बड़ा हो जाएगा। अब देख लेते हैं। अब देखिए कॉस जो होगा हमारा, कॉस देखिए कितना है, 0 डिग्री पे कितना है कॉस। ठीक है, 0 डिग्री पे कॉस जो होगी कितनी होती है। ठीक है, कितना रहेगा इसका, तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा 0 डिग्री पे क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्या होगा, कॉस कितना होगा, कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, अगर आपको पता हो तो बता सकते हो कि √3/2 होता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी हमने कुछ पहले इसका वैल्यू निकाला है 0.866। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ निकाल रखा है। अब जो है cos 30 हो गया तो अब क्या बच गया, cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। तो इसका वैल्यू जो होता है आपको पता ही है कि 0.707। जो बच्चों ने अच्छे से किया हुआ है उनको ये सब बातें समझ में होगी। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा, cos कितना 45 हो गया 60 डिग्री। cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2। तो ये होगा 0.5, यही आएगा ना। अब क्या हो गया cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है दोस्तों, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि किसके बराबर होता है बताइए, जो cos जो होती है आपका पता ही होना चाहिए कि 0 होती है। ठीक है, जो cos होती है वो 0 के बराबर होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये है वो बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, डिक्रीजिंग में है। ठीक है, तो इसके मतलब ये जो है आपको स्टेटमेंट जो गिवन थी वो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स, यानी इट इज़ नॉट अ ट्रू, असत्य है, असत्य है। ये जो स्टेटमेंट गिवन थी वो असत्य है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब जो इसके साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ का जो है फोर्थ पार्ट जो है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, ये कराने का मतलब ये है कि आजकल जो है सवाल के पैटर्न, रूल रेगुलेशन बहुत चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें हर चीज़ करके देख लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम कन्फ्यूज़न में फंस सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये बातें नहीं रहेगा सही। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू इज अ 0। जैसे किसी ने बात ही बोल दिया है, ऐसा बात बोल दिया है कि ये हजम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप 45 भी लेके चलोगे फिर भी बात नहीं बनता है कि ये दोनों वैल्यू जो होगा इसका थीटा वैल्यू थीटा डिग्री होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर लेट भी हम कर लेते हैं, लेट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हम मान लेते हैं 45, तो कहाँ से हो जाएगा, देखिए कहाँ से हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा 45 क्या होता है, इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस यानी ये थीटा हटाइए, 45 लिखिए, चलिए 45 देखिए। तो इन दोनों के जो है हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या कहती है। ठीक है, साइन 45, तो यही बात जो है साइन 45 की जो वैल्यू होती है और कॉस 45 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 होगी और 1/√2 होगी। तो इसमें क्या बोला है, इसने बोला है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ द जो है 0, लेकिन ये तो सिर्फ कॉस पे गया ना। ठीक है, साइन पे गया तो इसलिए था, अगर हम किसी और पे लेते तो नहीं हो सकता ना, ऑल वैल्यू इज द थीटा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 45 पे लिया इसलिए हो गया, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। बट अगर 60 लेते हैं तो क्या होगा, 60 पे क्या देखिए 60 पे क्या जा रहा है,
आप देखिएगा 60 पर अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, 1/2 होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ 45, 60 कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 60। तो देखिए यहाँ पर क्या ये ट्रू होगा, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, देखिए साइन 60 का वैल्यू होता है अंडर रूट 3/2 और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है 1/2। अब इसी से आप समझ सकते हो, क्योंकि इसी बात से आप समझ सकते हो क्लैरिटी के साथ कि जो ये वैल्यू दी हुई है वो इक्वल नहीं है, तो इस बेस पे आप कह सकते हो इट इज़ अ फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स, इट इज़ नॉट अ ट्रू, असत्य है, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि एक जगह तो अप्लाई किया तो चलिए सेम चला, बट हर जगह नहीं। इसमें लिखा है ना कि फॉर ऑल वैल्यू इज़ अ थीटा, जो कि संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आप लोगों को आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डाउट मुझे भी पसंद नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसी का ही है, फोर्थ का ही। ठीक है, फोर्थ का जो हमारा क्या है, फिफ्थ पार्ट है। देखिए दोस्तों, इस तरीक़ा से इस रूल रेगुलेशन शायद आपको कहीं ना मिले क्वेश्चन, चाहे आप जहां मर्जी चले जाओ आपको नहीं मिलेगा ऐसे समझाने का तरीका, सोच के तरीका। तो अभी भी जो है आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों से ये कंप्लेंट सुना है कि मैं एक बार रिसर्च करता हूँ फिर आपका मिलता नहीं है। तो मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि चैनल नया है, आपको पसंद आ रहा है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तब तक ये आपके मोबाइल में नहीं रहेगा, आप ढूंढते ही रह जाओगे। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर तो नाम भी किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई चीज़ स्टिमुलेट होने में बहुत समय लगता है, कोई चीज़ आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, तो वो फैलाने वाला काम आप कर सकते हो, जो देख रहे हो समझ रहे हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको आपका ही भलाई होगा। अपनी भलाई तो कभी समझ लीजिए, अपना भलाई जो व्यक्ति सोचता है वही आगे बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कि कोट ए इज़ अ नॉट डिफाइंड फॉर अ थीटा डिग्री 0। ठीक है, यहाँ बोला है कि कोट जो ए है इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, इज़ नॉट डिफाइंड ए इज इक्वल टू थीटा डिग्री, ये है ना। तो आपको पता है कि कॉट का वैल्यू क्या होता है। कॉट का वैल्यू अगर हम सिंपली फॉर्म में लेके तो कॉस अपॉन साइन होता है, ये होता है ना। देखिए जो बच्चों को पता है उनको पता है, आगे हम इन्हीं की बातों में करेंगे, समझेंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं समझेंगे रूल रेगुलेशन शायद वो नहीं कर पाएंगे। तभी मैं कहता हूँ रूल रेगुलेशन को समझिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या दिया हुआ, ए इक्वल टू थीटा डिग्री दे रखा है 0। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इसमें अगर हम कॉस को 0 डिग्री पे देखें, ठीक है, कॉस को अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, क्या मिलेगी 1। अगर साइन को हमने देखा, ठीक है, 0 डिग्री पे देखा तो क्या मिला दोस्तों, क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा, लड्डू ही मिलेगा। ठीक है, तो साइन को अगर देखिएगा तो आप देखिए ये जो है कॉट इज इक्वल टू किसका होगा 1/0। तो क्या ये डिफाइंडेड है, बताइए, तो आपको खुद ही दिख रहा होगा डिफाइंडेड है, यस अनडिफाइंडेड है। क्या ये अनडिफाइंडेड यानी डिफाइंडेड नहीं है। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा था, ठीक है, यही पूछा था ना कि नॉट डिफाइंडेड, कॉट ए इक्वल टू नॉट डिफाइंडेड, येस इट इज़ अ ट्रू, ये ट्रू बात है। देखिए गलत में भी सच है, यानी ये सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया कि कॉस 1 इक्वल टू इतना के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से जो है सवाल बहुत ही आसानी से हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ा आया क्वेश्चन करने में। आपको भी आएगा जब आप समझोगे, जब कई बार देखोगे तो 100% जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है ना, वो आप त्रिकोणमिति जो है बहुत ही आसान तरीका से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगा, आपको करने का ढंग सही लगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर जो है आपको जो रेड बटन आपके मोबाइल में दिख रहा है उसको ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए होगा। और एक घंटी एक बार जरूर बजा दीजिए, इससे क्या होगा, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपने जो तिरपान स्टडी सेंटर के साथ टाइम व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से आप मज़े में करते रहिए और समझते रहिए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।